नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो चलिए बात करते हैं आज की राजनीति, खेल, निवेश, बॉलीवुड और देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, चुनावी हलकों से एक बड़ी खबर आई। शिवसेना को 21, एनसीपी को 10 और कांग्रेस को 17। महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान। आखिर किसे कितनी सीटें? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। महाराष्ट्र में ईवीएम गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका भी ऐलान हो गया। एमवीए में सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर तो जुर्माना लगना चाहिए। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। देखिए, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी याचिका पर तो जुर्माना लगना चाहिए। जब ऐसी ही 2 याचिका पहले हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है तो इस याचिका का क्या मतलब रह जाता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने पार्टी नेता केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। एलजी ने लिखा, गृह मंत्रालय को पत्र, टेंशन में आम आदमी पार्टी विधायक, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का सतारा है डर। देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का भी डर सताने लग गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिख दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का जिक्र तेज हो गया। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने पत्र में दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वे बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वन विभाग से संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, लेकिन मंत्रियों ने चुनावी आचार संहिता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। मोदी ने कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमने धारणा बदली, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है न दिल से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आजादी के बाद पूर्वोत्तर राज्य है दशकों तक हाशिए पर रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमने इस धारणा को बदला कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है और न दिल से दूर है। पूर्वोत्तर ने दुनिया को दिखाया है कि जब नियत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। चुनाव से पहले कंगना रनौत ने खरीदी मर्सिडीज मेबैक। सैलून सेशन के बाद नई कार में दिखी। कार का शोरूम प्राइस ही है 2,96,00,000 रुपए। देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत कुछ न कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे कि वो सोशल मीडिया पर छाई रहती है। इन दिनों वो लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने से सुर्खियों में तो बनी हुई है। इस बीच कंगना ने ब्रांड न्यू मर्सिडीज भी खरीद डाली, जिसकी शोरूम कीमत ही 2,96,00,000 रुपए की है। हाल ही में कंगना को अपनी नई कार में स्पोर्ट भी किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की मंडी की सीट पर लोकसभा चुनाव की टिकट भी दी गई है। इन दिनों कंगना पार्टी की रैलियों और चुनाव प्रचार प्रसार में भी व्यस्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करे जब तक उसका वोटिंग पर असर नहीं। 2019 के विधायक की सदस्यता बहाल की। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत अब नहीं है। जी हां, जब तक कि उससे वोटिंग में असर न पड़ता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने ये टिप्पणी 5 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए की। साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए निर्दलीय विधायक कारिखो क्री की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ कारिखो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उनके या उनके आश्रितों के मालिकाना हक वाली हर चल संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे काफी महंगी न हो। दिल्ली से एक बड़ी खबर आई दोस्तों। टीएमसी सांसदों का सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग पर अड़े आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद और विधायक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पहले तो इन्हें हिरासत में ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद बरी भी कर दिया था। हालांकि इनका प्रदर्शन अभी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर ही चल रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी का 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा था। इसके बाद सभी धरने पर बैठ गए। टीएमसी सांसदों और विधायकों की मांग है कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के डायरेक्टर्स को फौरन हटाए। आम आदमी पार्टी ने भी टीएमसी की मांग का समर्थन किया है।
हिमाचल सीएम ने बीफ पर कंगना को घेरा, बोले सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, बीजेपी को जवाब देना होगा। पूरा विधायक ने पवित्रता पर उठाए सवाल। देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीफ खाने को लेकर कंगना रनौत पर निशाना साधा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सनातन धर्म में बीफ खाना पाप है, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके बीफ खाने की बात को भी नकार दिया है। कंगना ने कहा है कि उन्होंने कभी भी ना बीफ खाया है, ना ही रेड मीट खाया है, उन्हें बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही है, ये शर्मनाक है। कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया तो उसको अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीचे भरतराम ने भी लिखा है, यू आर लाइंग, यू डू ईट इट, हियर इज द प्रूफ। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने इसे खाया है और हमारे पास इसका प्रूफ है। बंगाल में पुलिस ने एनआईए के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजा समन, एफआईआर रद्द कराने जांच एजेंसी पहुंची हाईकोर्ट। देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए टीम पर हुए हमले के मामले में एनआईए के 2 अधिकारियों को समन जारी किया है। इस समन में बंगाल पुलिस ने हमले की शिकायत करने वाले दोनों अधिकारियों और हमले में घायल हुए एक अधिकारी को भी बुलाया। तो दोस्तों, ये तो हो गई राजनीति और चुनाव संबंधित खबरें। तो चलिए अभी आपको बता देते हैं परीक्षाओं संबंधित कुछ खबरों के बारे में। नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, बताएंगे आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 पंजीकरण विंडो कल से उम्मीदवारों के लिए दोबारा से खोल दी जा चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.ntaonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विंडो आज यानी 10 अप्रैल रात 10 बजे तक की खुली रहेगी, उससे पहले आपको आवेदन करना है। एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए आवेदन शुरू, 3712 पदों पर होगी भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका। देखिए, एसएससी ने सीएचएसएल परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा से केंद्रीय विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट पीए, सोर्टिंग असिस्टेंट एसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के पदों पर भर्ती की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, आयु सीमा 18 से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक पर लगाया प्रतिबंध, अब इस बैंक के ग्राहक खाते से नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा। देखिए, आरबीआई ने सिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जब पैसे की बात आई गई है तो आपको कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बता देते हैं जो आपको खासा मुनाफा दे सकती है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसबीआई अमृत प्लस स्कीम की। 31 दिसंबर तक इसमें आप निवेश कर सकेंगे। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को मिल रहा है 7.10% सालाना ब्याज। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम अमृत प्लस में निवेश करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। अब इसमें आप 31 दिसंबर 2024 तक निवेश कर सकेंगे। पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी। स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। एसबीआई कितने साल की एफडी पर आपको कितना ब्याज दे रहा है, उसका ब्यौरा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये न्यूज आपके लिए है। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। एनएससी ने इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलीडे घोषित किया है। ट्रेडिंग की बात हो ही गई है दोस्तों, तो इससे संबंधित आपको एक और खबर बता देते हैं। 4 महीने में ही 70 से 75 हजार ही हुआ सेंसेक्स। इन शेयरों के दाम से मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। देखिए, सेंसेक्स को 70,000 से 75,000 के पार ले जाने में पिछले 4 महीने के दौरान टाटा समूह के 2 शेयर टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड का खासा योगदान रहा है। ये सबसे अधिक बढ़त हासिल करने वाले 5 शेयरों में शामिल है। सबसे अधिक बढ़त हासिल करने वाले अन्य शेयरों में सन फार्मास्यूटिकल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एनटीपीसी का नाम शामिल है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश नीतियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हम बीच में नहीं आएंगे। भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोप पर अमेरिका का जवाब। देखिए, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उनकी सरकार इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन दोनों पक्षों को तनाव से बचने के लिए प्रोत्साहित जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। इन आरोपों पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस स्थिति के बीच में नहीं आने वाले। हम दोनों पक्षों को तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलती फ्लाइट में गिरा प्लेन का इंजन कवर देख थम गई यात्रियों की सांसें, बताया किस तरह बीते डर के वो लम्हे।
देखिए अपनी इमेज में लगातार बदलाव की कोशिश कर रहा बोइंग एक बार फिर मुश्किलों में फंस गया। बोइंग 737-800 प्लेन का इंजन कवर टेक ऑफ के दौरान टूट कर गिर गया और विंग्स में जाकर उलझ गया। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट साउथ वेस्टर्न एयरलाइंस का हिस्सा है जो 135 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ह्यूस्टन के लिए उड़ान भर रहा था। जब इस खराबी का पता चला तब तक प्लेन 10,300 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा था। इंजन कवर निकलने की जानकारी मिलते ही प्लेन की डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटनाक्रम का आप पूरा वीडियो अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब भारत में बनेगी हुंडई और किया ई कारों की बैटरी। इस कंपनी से हुई बड़ी डील, अब होगा सस्ते में बढ़िया काम। देखिए हुंडई मोटर कंपनी और किया कॉर्पोरेशन ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन के साथ एक पार्टनरशिप किया है। हुंडई ग्रुप और एक्साइड ने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार के लिए लिथियम आयरन फास्फेट यानी LFP सेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईवी बैटरी प्रोडक्शन को स्थानीय तौर पर तैयार करना है। ब्राजीलियन जज कुछ सांसदों के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट सस्पेंड करवाना चाहते थे। एक्स ने ऐसा करने से मना किया। मस्क बोले ब्राजील में हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं। देखिए ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कुछ सांसद और पत्रकारों के अकाउंट 2 घंटे के भीतर सस्पेंड करने को कहा था। हालांकि एक्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसका खुलासा किया है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बने। एलन मस्क को भी पीछे छोड़ा। बर्नार्ड अर्नोल्ट 18.57 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर। एलन मस्क ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टेस्ला की एंट्री की पुष्टि कर दी है। दिया ये अहम बयान। देखिए एलन मस्क का कहना है कि हर दूसरे देश की तरह ही भारत में भी इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए और उनकी कंपनी के लिए भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने एक स्वाभाविक प्रगति होगी। मस्क के इस बयान को भारतीय बाजार में टेस्ला की दिलचस्पी का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ी फिल्मी जगत की जानकारी दे देते हैं। अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन कल 76 साल की हो गई। उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 1578 करोड़ की मालकिन है जया बच्चन। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर जल्दी अपनी अगली फिल्म रामायण की शूटिंग करने वाले हैं। रामायण के लिए हार्डकोर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं रणबीर कपूर। वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग के साथ हाइक भी करते दिखे। इसी के साथ ही दोस्तों आपको बता दें पोस्टपोन हुई है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां फिल्म। रन टाइम भी कम हुआ। आज रिलीज होनी थी लेकिन आज रिलीज नहीं होगी, कल को रिलीज होगी। इसके साथ ही मैदान अजय देवगन की फिल्म को भी कल ही रिलीज किया जाएगा। वहीं दोस्तों मिर्जापुर सीरीज के मुन्ना भैया के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। मिर्जापुर 3 का हिस्सा नहीं होने पर बोले दिव्येंदु, मैं इस सीजन में मुन्ना भैया बनकर नहीं दिखूंगा, अब इस किरदार में घुटन होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए DSP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश दुनिया, राजनीति, खेल, परीक्षा, निवेश और हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलती है।